आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो अगला चैप्टर का नाम क्या है, संघवाद। और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न, जितने भी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में। आप देखेंगे क्योंकि इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, और इन प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा OMR शीट में। इसलिए आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को भी जरूर तैयार कर लेना चाहिए। और सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, सभी चैप्टर्स से मैंने वीडियो के द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी वीडियोस को देखिए और अपनी नोट्स भी बनाएं, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको काफी ज्यादा आसानी हो सके। तो चलिए यहां पर आप देखेंगे संघवाद, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, इसलिए आप प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर का वीडियो भी देख लें। हिंदी विषय का मैंने मॉडल पेपर का वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, वीडियो अपलोड कर दी है। हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा के लिए, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी विषय के मॉडल पेपर के मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। आप दोनों ही मॉडल पेपर की वीडियो देखिए, क्योंकि वहीं से आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। और ये जो मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, सामाजिक विज्ञान का भी है, हिंदी विषय का है, गृह विज्ञान का है, और साथ ही चित्रकला का भी है। तो आप सभी को तैयार कर लो अपनी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है इस चैप्टर का, यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न कह रहा है संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, कहां होता है? पहला विकल्प है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, दूसरा है विकल्प एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, तीसरा विकल्प है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, चौथा है विकल्प व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन कहां होता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। यहां पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? पहला विकल्प है 20, दूसरा है 22 भाषा, तीसरा है 24 और चौथा है 26। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाओं का समावेश है। अगला प्रश्न है संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है शिक्षा, दूसरा है कृषि, तीसरा है पुलिस और चौथा है रक्षा। प्रश्न कह रहा है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से जो समवर्ती सूची है, उसमें दिए गए विकल्पों में से क्या शामिल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। इसके बाद अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आ भी चुके हैं।
प्रश्न कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य में पहला विकल्प क्या है, धर्म का कोई स्थान नहीं। दूसरा है विकल्प एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। तीसरा विकल्प है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता। चौथा विकल्प है सभी धर्मों को समान समझना। तो धर्म निरपेक्ष राज्य में क्या होता है, सभी धर्मों को क्या कहा जाता है, समान समझा जाता है। सभी धर्मों को समान समझा जाता है कहां, धर्म निरपेक्ष राज्य में। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। पहला विकल्प है 1980 में, दूसरा है विकल्प 1990 में, तीसरा विकल्प है 1992 में और चौथा विकल्प है 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1992 में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो यहां पर अगला प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। पहला विकल्प है हिंदी, दूसरा विकल्प है उर्दू, तीसरा है संस्कृत, चौथा विकल्प है अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, राइट आंसर क्या है, हिंदी भाषा। क्योंकि भारत में किस भाषा की प्रधानता है, यानी कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है हमारे भारतवर्ष में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, ताकि आप सभी को इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा। अब आपके पास समय कम है, दिसंबर माह स्टार्ट हो चुका है, जनवरी माह के बाद आपकी फरवरी माह में, जनवरी और फरवरी माह के मध्य ही प्री बोर्ड परीक्षाएं हो जानी है और इसके बाद आपको बोर्ड परीक्षा भी देनी है। इसलिए आप अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, अपनी नोट्स बनाते रहें, प्रत्येक विषय का रिवीजन भी करते रहें। यहां पर अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। पहला विकल्प है पुलिस, दूसरा है कृषि, तीसरा है सिंचाई और चौथा है मुद्रा। तो यहां पर राज्य सूची का विषय नहीं है, क्या नहीं है, मुद्रा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। यहां पर पुलिस, कृषि और सिंचाई ये सभी राज्य सूची की क्या हैं, विषय हैं। लेकिन जो मुद्रा है यह राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। पहला विकल्प दिया गया है राज्य को, दूसरा है संघ को, तीसरा विकल्प है का और खा दोनों यानी राज्य और संघ दोनों को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं, संघ को प्राप्त हैं। यहां पर दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची में, अगला प्रश्न है समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। पहला है विकल्प शिक्षा, दूसरा विकल्प है वन, तीसरा विकल्प है उत्तराधिकार और चौथा है विदेशी मामले। तो समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन सा नहीं है, विदेशी मामले यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी मामले। अगला प्रश्न कह रहा है लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। पहला विकल्प है 15 अगस्त, दूसरा विकल्प है 14 अगस्त, तीसरा है 10 दिसंबर और चौथा है 26 जनवरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ, 26 जनवरी
को लागू हुआ? आप सभी को इस प्रश्न का आंसर जरूर तैयार कर लेना है। भारत में लिखित संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी को लागू हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? पहला विकल्प है यहां पर रक्षा, दूसरा विकल्प है कृषि, तीसरा विकल्प है व्यापार और चौथा है शिक्षा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा हो जाएगा। यह संघीय सूची का विषय है। अगला प्रश्न है यहां पर अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को भी मैंने सम्मिलित किया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस वीडियो में सम्मिलित किया है। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि दिसंबर माह स्टार्ट हो चुका है और अब आपको प्रत्येक विषय में वही पढ़ना है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय में सिर्फ वही बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और फालतू की कोई भी चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा। समय कम है, आपको अच्छी तैयारी करनी है। अभी से यदि आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो तो आप 70 में से 65 प्लस अंक पक्का लेकर आओगे। बस आपको मेहनत करना है, अपनी अपने रिवीजन को बरकरार रखना है और अपनी नोट्स भी बनाते रहना है। अगला प्रश्न यहां पर क्या है, आप देख पा रहे हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? यहां पर उत्तर क्या होगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण या बंटवारा विभिन्न इकाइयों के बीच होना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता का जो बंटवारा होता है और यह बंटवारा जब विभिन्न इकाइयों के बीच होता है, यही क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न इकाइयों के बीच होना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? वर्णन कीजिए। तो संघीय व्यवस्था क्या है? संघीय शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर दिया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें सत्ता का बंटवारा कहां हो जाता है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर दिया जाता है। संघीय व्यवस्था में शासन के 2 स्तर हैं। कौन कौन से? पहला है केंद्रीय शासन तथा दूसरा क्या है? राज्य शासन के रूप में होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के 2 स्तर होते हैं। कौन कौन से? केंद्रीय शासन और दूसरा क्या है? राज्य शासन के रूप में। इस व्यवस्था में राज्य सरकारें केंद्र को जवाबदेह नहीं होती हैं। तो मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के जो यहां पर आप देख पा रहे हैं संघवाद नामक चैप्टर, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आज के इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़े रहें। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।